दोस्तों, अगर आप एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि वो क्या सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है एसी खरीदने से पहले। तो लोग क्या करते हैं कि एसी मार्केट में जाते हैं, कोई भी एसी उठा के लेके चले आते हैं, लेकिन वो उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता। तो सबसे पहली बात जो है, आपको एसी खरीदने में जो सबसे ऊपर, मैं हेडलाइन की बात कर रहा हूँ, हेडलाइन में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपका रूम का साइज़ है, यानी कि जहाँ पर आप एसी लगा रहे हैं उसका साइज़ कितना है। क्योंकि यहाँ पर एसी वैराइटीज़ में मिल रहे हैं, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिस तरह से मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसी तरह से एसी का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको जानना है कि आपका नीड क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि फ़ोन में आपका है कि कभी-कभी रिक्वायरमेंट हो जाता है कि मुझे जो है कैमरा का रिक्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए। इसी क्या है कि गेमिंग का रिक्वायरमेंट अच्छा होता है, मतलब कि प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे जो मल्टीटास्कर होते हैं, तो सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से एसी में आपका रिक्वायरमेंट क्या है। ठंडा तो सब करता है। एक चीज़ याद रखिए कि ठंडा जो है हर एसी करेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है कि कोई जल्दी करता है, थोड़ा-सा कोई लेट में करता है कि आपके रूम का साइज़ क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपके रूम का साइज़ देखिए 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट है या उससे कम है, ठीक है? तो आप जो है आप इसमें देख सकते हैं कि या तो आप 0.8 या 1 टन का एसी लगाना है आपको। यानी कि 100 स्क्वायर फीट के अंदर अगर हो जाता है आपका रूम, तो या तो 0.8 लगेगा या तो 1, यानी कि मैक्सिमम 1 तक जाएगा। आपको 1.5 टन या 1.3 टन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका रूम जो है 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है, तो यू मे गो, आप जा सकते हैं 1.5 या 1.3। 1.3 भी जा सकते हैं, 1.3 में भी आपका काम चल जाएगा। 1.5 जो है उसका मैक्सिमम लिमिट है, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है? और इससे ऊँचा अगर मतलब इससे ज़्यादा अगर आपका जो है रूम का साइज़ है, तो आप 2 टन भी जा सकते हैं। तो अब बेसिक नीड ये है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने रूम के साइज़ का पता कर लेना है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कुछ ऐसे फीचर्स जो अभी मार्केट में हैं और उनको रहना आपके एसी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इस तरह से जो है बहुत सारे ये फीचर्स लगभग में सारे एसीज में आ रहे हैं। तो क्या है वो टॉप फीचर्स मैं बताता हूँ आपको। पहला जो है वो है कन्वर्टेबल मोड। या दोस्तों, कन्वर्टेबल होना चाहिए आपका एसी। जब भी आप लेना चाह रहे हैं तो ज़रूर वहाँ पूछिएगा कि कन्वर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि हर वक्त एक ही मोड में चलना वो सही नहीं है, क्योंकि जब जैसा रिक्वायरमेंट उसी तरह से मोड होना चाहिए। तो किसी में 5 मोड, किसी में 6 मोड, 7 in 1, इस तरह से कूलिंग आपको बताएगा वो कि कितने मोड हैं। आजकल सारे एसी में ये मोड आ रहे हैं। दूसरा जो है वो है सेल्फ क्लीन ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ क्लीन ऑप्शन अगर आपके एसी में है तो वो खुद ब खुद जो है बहुत सारे डस्ट को या स्मोक को या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी डस्ट पार्टिकल को वो खुद ब खुद रिमूव कर सकता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ क्लीन ऑप्शन, ठीक है? उसके बाद दूसरा है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि पावर कट ऑफ के बाद जिस मोड पे आपको या जिस सेटिंग पे आप चला रहे थे एसी, वो अगर पावर कट ऑफ के बाद वो फिर से जो है रीस्टार्ट होता है, ठीक है? पावर आने के बाद जो रीस्टार्ट होता है, तो वो मोड नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। तो फिर बार-बार आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें मेमोरी होना चाहिए इतना कि जिस मोड पे वो चल रहा था उसी मोड पे पावर कट ऑफ के बाद चले। इसको कहते हैं ऑटो रीस्टार्ट। फिर चौथा नंबर है वो है नॉइज़लेस, यानी कि आपका जो एसी है वो नॉइज़लेस होना चाहिए। नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर इसमें आपको परेशानी होगी, सोने में परेशानी होगी, ठीक है? नॉइज़लेस रहना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 40 डीबी से थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद 5वां जो है वो जो फीचर है वो है 4 वे स्विंग। 4 वे स्विंग में क्या होता है? 4 वे स्विंग में आपका जो विंग्स होता है उसका, वो इस तरह से मतलब कि वर्टिकल मूव करता है और हॉरिजॉन्टल भी मूव करता है। इससे कि आपके पूरे जो रूम है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाता है। उसके बाद है स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस सेम है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है एसी में, तो वो खुद ब खुद बताएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। गैस का लीकेज हो रहा है, सारा चीज़ डिटेक्ट करके वहाँ पे एरर शो करता है। तो ये स्मार्ट डायग्नोसिस का एक ऑप्शन जो अभी लेटेस्ट फीचर में ऐड किया गया है। अगला है एचडी फिल्टर। फिल्ट्रेशन भी है, आपको स्मोक से, डस्ट से ये फिल्ट्रेशन करके आपके जो एसी में वो गंदगी जाने नहीं भी मतलब देगा। फीचर है वो है दोस्तों ओशन ब्लैक फिन
यानी कि इसमें कॉपर का प्रोटेक्शन दिया जाता है जितने भी पार्ट्स है उस पे, ताकि वो जंग लगने से या रस्टिंग से बच पाए। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, प्रिवेंट्स फ्रॉम रस्ट एंड क्रोजन, और इससे क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी जो उसकी होती है वो इंक्रीज होती है, और अनइंटरप्टेड कूलिंग भी मिलता है आपको। तो ये सारे फीचर्स जो है, ये जो नया फीचर है वो आपको LG वाले AC में ही मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें जो है ध्यान में रखना है आपको जब भी AC लेने जाना है। तो ये जो मैं लगभग में 10 से 11 पॉइंट बताया हूँ, इस 11 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर फीचर्स के मामले में जाया जाए तो LG का AC बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वारंटी में होना चाहिए आपको। वारंटी जिसमें ज़्यादा दे वो AC खरीदना चाहिए, ठीक है। मतलब कि सारा तो कूलिंग कर रहा है, सारा फीचर्स होना भी चाहिए, लेकिन वारंटी जिसमें ज़्यादा दे, क्योंकि वारंटी जो है PCB पे, यानी कि जो एक चिप होता है आउटडोर यूनिट में, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। वो लगभग में अभी जो LG में दिया जा रहा है मिलनी चाहिए आपको AC में। लगभग में अभी जो चल रहा है वो है 10 साल का जो है कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाता है आपको, और विद गैस चार्जिंग के साथ। और सारे AC तो अब इस तरह से दे रहे हैं, इस तरह से जो है फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर ठीक ठाक से देखा जाए तो एक LG ऑप्शन अच्छा रहेगा। LG 1 टन 5 स्टार, अगर 5 स्टार पे जा रहा है तो लगभग में 40,000 आप 3 स्टार पे जा सकते हैं। और जो है 3 स्टार का जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, मैं आपको बता दूंगा। दूसरे नंबर पे आप पैनासोनिक पे जा सकते हैं। पैनासोनिक 1 टन 5 स्टार लगभग में 37,990 का मिल जाएगा आपको। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे कि सब में आपको ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर का ऑप्शन है आपको लगभग में 1 से 2,000, अगर आपके पास EMI में खरीदते हैं तो 1 से 2,000 का जरूर उसमें फर्क मिल जाता है, 2,000 जरूर लेस हो जाएगा। तो मैं आप कोशिश करें कि EMI से खरीदें या कार्ड से खरीदें, ताकि 2,000 1,500 से 2,000 का बचत आपको हो जाए। ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने AC के बारे में सारी कुछ जानकारी दी आपको। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आप जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।